नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसका पेयर दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। अगर ये कहता है ये कंसिस्टेंट है या अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है अगर ये कंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको कंसिस्टेंट देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है ये इज इक्वल टू 5 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 कितना है, इससे कंपेयर कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से। a1 हो गया 1, b1 कितना हो गया 1, c1 कितना हो गया -5। इससे देखें a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 2, c2 कितना हो गया -10। अब आप देखिए, अब हम निकालेंगे रेशो a1 अपॉन a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 1 5 2 2। तो ये तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, आप देखिए। और a2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 अपॉन 2। जब ये कंडीशन होती है तो इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकले, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकले हैं इसके। क्यों निकले हैं? क्योंकि इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो ग्राफ में इसकी जो सॉल्यूशन निकला है ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या करेगी, एक के ऊपर एक होगी। तो ये मेनी पॉइंट पर टच करेगी एक दूसरे को। तो इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इसके सॉल्यूशन देखने हैं। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। यहां तक हमें बात समझ आ गई, कंसिस्टेंट है। अब आप देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 5। अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं x और y, x 0 रखा हमने तो y कितना आया 5, y को 0 रखा तो x कितना है 5। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। x y, x को 0 रखा 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, y को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 5। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आप देखिए हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे वो क्या थे, x y
x प्लस वाई इजिकल टू क्या था हमारे पास 5 0 5 5 0। तो x कितना है 0, x की x एक्सिस पे कितना है 0, y एक्सिस पे कितना है 5, तो पॉइंट कहाँ आएगा यहां पर 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है x से 5 और y 0, x से 5 y 0, तो पॉइंट कहाँ आया ये आया कितना है पॉइंट 5,0। जब इन लाइन को हम क्या करते हैं मिला लेते हैं, एक तो हमारी लाइन ये स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है, ये कौन सी है x प्लस वाई इजिकल टू 5। अब दूसरी क्या थी हमारे पास 2x प्लस 2y इजिकल टू 10, x y x 0 5 5 0। अब देखिए आप x कितना है 0, x 0 y कितना है 5 और यहाँ कितना है 5,0। इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन आ रही है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। तो मैंने आपको बताया ना दो स्ट्रेट लाइन में, दोनों लाइन कहां पर आई है इसी के ऊपर आई है, लाइन एक के ऊपर एक लाइन आई है। तो ये क्या कर रही है मेनी पॉइंट पे टच कर रही है, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। और दूसरी बात इसके मेनी सॉल्यूशन देखिए कैसे हैं, आप देख लीजिए 2,3 ले लेते हैं, जैसे ये टच कर रही है, अब देख लिया 2,3 पे, अगर हम 2,3 लेते हैं तो अगर हम x2 लेते हैं y3 लेते हैं तो भी 5 आ रहा है, अगर x हम 2 लेते हैं तो कितना हो गया 4, y3 लेते हैं तो भी 10 आ रहा है। तो इसके कितना निकलेंगे मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके 0,5, ठीक है 0,5 हो सकता है, 5,0 हो सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं 2,3, ऐसे इसके कुछ सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। तो आगे इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।